दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विश्व में कौन सा देश सबसे ज्यादा ताकतवर है? किस देश की कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे फेमस कंपनियां हैं? कौन से देश ने सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज जीते हैं? कौन से देश ने सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल जीते हैं? किस देश की सेना सबसे ताकतवर है? किस देश की इकोनॉमी देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी है? सबसे ज्यादा परमाणु शक्ति किस देश के पास है? और किस देश की करेंसी सबसे ज्यादा ताकतवर है? दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का जवाब है अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका आज सुपर पावर देश है। विश्व के हर छोटे से बड़े मसलों पर इसका हस्तक्षेप रहता है। अमेरिका में होने वाली हर घटना का असर विश्व के अन्य देशों पर पड़ता है। अमेरिका का नाम सुनते ही विकसित और शक्तिशाली देश की कल्पना मन में आ जाती है। विश्व में कोई भी देश अमेरिका से दुश्मनी नहीं लेना चाहता। अमेरिका आज लगभग हर क्षेत्र में बाकी देशों के मुकाबले आगे है, परंतु प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों है? क्या अमेरिका हमेशा से ही इतना शक्तिशाली देश था, या फिर अमेरिका भी बाकी देशों की तरह कभी गरीब और गुलाम था? वॉशिंगटन। आज अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिलिट्री, सबसे महंगी इंटरनेशनल करेंसी अमेरिका की है। लेकिन अमेरिका शुरू से ऐसा नहीं था। एक समय ऐसा था जब ये देश भी गरीबी और गुलामी में जी रहा था। साल 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि एक इटालियन खोजकर्ता और नाविक थे, भारत की खोज में निकले। वो यूरोप के पश्चिमी तट से निकलकर एशिया के पूर्वी तट पहुंचना चाहते थे। उन्हें नहीं पता था कि यूरोप और एशिया के बीच एक दूसरा स्थलीय भाग भी है। जब कोलंबस इस बीच के स्थलीय भाग पर पहुंचा तो उसे यही लगा कि उसने भारत को खोज लिया है, लेकिन उसने पाया कि वहां रहने वाले लोगों का रंग भारतीयों जैसा नहीं है। इसलिए उसने इन निवासियों को रेड इंडियन कहा। सिर्फ इतना ही नहीं, कोलंबस अपनी मृत्यु तक यही सोचता रहा कि उसने भारत की खोज की है। 1503 में एक अन्य समुद्री नाविक अमेरिको वेस्पूची अमेरिका पहुंचा और उसने संपूर्ण यूरोप को बताया कि ये भारत नहीं बल्कि कोई अन्य द्वीप है। लोगों ने उस नाविक के सम्मान में उसके नाम पर अमेरिका का नाम रख दिया और इस तरह हुई अमेरिका के नाम की उत्पत्ति। अमेरिका पर ब्रिटेन का कब्जा। अब अटलांटिक महासागर के पार बसे इस अनजान जगह अमेरिका को हर कोई जान गया था। फिर क्या था? उस समय के ताकतवर यूरोपियन देश जैसे स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन यहाँ अपना वर्चस्व स्थापित करने में लग गए। साल बीतते गए और अमेरिका में यूरोपियंस का आगमन होता गया और आखिरकार 16वीं शताब्दी में ब्रिटेन ने इस देश पर अपनी सत्ता कायम कर ली। इस दौरान बहुत से यूरोपियन लोग अमेरिका में आकर बस गए और अंग्रेजों ने अमेरिका के मूल निवासियों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को आजादी मिली। अंग्रेजों द्वारा अमेरिका के लोगों पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण अमेरिका में इसका विद्रोह जोर शोर से शुरू हुआ और लगभग 150 सालों तक चल रहे अंग्रेजी शासन से अमेरिका को 4 जुलाई 1776 को आजादी मिल गई। अमेरिका भी एक आजाद देश बन गया था और जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बनाया गया। अमेरिका भी एक साधारण देश था। गरीबी और लाचारी अभी भी अमेरिका में थी, लेकिन आजादी के साथ ही अमेरिका में एक नए दौर की शुरुआत हुई। जॉर्ज वॉशिंगटन इस देश के पहले राष्ट्रपति बने और इसके साथ ही उन्होंने देश में लोकतंत्र की शुरुआत की। अब अमेरिका खुद को विस्तार करने में लग गया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका भले ही एक लोकतांत्रिक देश बन चुका था, लेकिन देश को आगे ले जाने के लिए अमेरिका ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई। 1867 में अमेरिका ने पूरे अलास्का को रूस से मात्र $7.2 मिलियन में खरीद लिया। साथ ही अमेरिका ने टेक्नोलॉजी के विकास पर ध्यान देना शुरू किया। अब समय आ चुका था प्रथम विश्व युद्ध का, जो कि 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला और यही समय था जब अमेरिका की किस्मत पलटने वाली थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय तक यूरोप सबसे बड़ी महाशक्ति हुआ करता था, लेकिन 1914 से 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध में यूरोप के अधिकतर बड़े देश पूरी तरह तबाह हो गए। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली आदि ऐसे देश थे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया। युद्ध के बाद इन देशों में बहुत बड़े स्तर पर तबाही देखी गई। इन देशों के सभी बड़े कारखाने, मिलें, फैक्ट्रियां बंद हुई और दिवालियापन घोषित हो गया और इसी का फायदा अमेरिका ने उठाया। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का योगदान। अमेरिका यूं ही सुपर पावर नहीं बन गया। आजादी के बाद से ही वहाँ के नेताओं ने उन बातों पर फोकस किया जिससे उनका देश बाकी देशों के मुकाबले और अधिक शक्तिशाली और मजबूत बन सके। जहाँ एक और यूरोपियन देश और उसके विरोधी देश प्रथम विश्व युद्ध में आपसी लड़ाई के कारण बर्बाद हो रहे थे, वहीं अमेरिका अपने देश में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तैयारी कर रहा था। साल 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका ने यहाँ भी मौके का फायदा अच्छे से उठाया। जहाँ एक और दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध में फंसी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका इन देशों को हथियार सप्लाई करने में लग गया, जिससे अमेरिका को बहुत लाभ हुआ और अमेरिका पहले से ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत हो गया। अमेरिकी डॉलर इंटरनेशनल करेंसी कैसे बनी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिकतर देशों की हालत पहले